खुद बेशक से जल जाओ, लेकिन पेशेंट को हमारे कुछ नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने बोला अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमेशा पेशेंट के हमें इसी वर्ड को ध्यान रखना है। शास्त्रों में उड़द का आटा ही बताया गया है ना। किसी भी पुस्तक में जो बताया गया है वो उड़द का आटा ही बताया गया है। जो ये पाली बनाते हैं इसको पाली बोलते हैं, ठीक है। ये जो पाली है लीक नहीं करनी चाहिए, बस शास्त्रों में उड़द का आटा ही बताया गया है ना। किसी भी पुस्तक में जो बताया गया है वो उड़द का आटा ही बताया गया है। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, बस हमें दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, कटी बस्ती करते हुए, जानू बस्ती करते हुए, ग्रीवा बस्ती करते हुए, और अगर हम किडनी बस्ती करते हैं वो भी, और तेल से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट सेफ्टी का। अब पेशेंट सेफ्टी कैसे ध्यान रखेंगे, ऑयल टेम्परेचर हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले उसको सबसे पहले अपने हाथ के टच करके देखो, खुद बेशक से जल जाओ, लेकिन पेशेंट को हमारे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको अपनी प्रैक्टिस में भी ध्यान रखना है, और अब घर पे किसी को कर रहे हो तो भी ध्यान रखना है। आपकी जो टेबल है, जो भी इंडक्शन कुकर होगा या गैस वगैरह चूल्हा कुछ भी होगा, तो वो आपके पेशेंट की टेबल के पास में ही रहेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप पहले किचन में जा रहे हो, गर्म करके फिर वहाँ पर लाए हो, ठीक है। ये हमने स्पंज लिया, और ध्यान रखना है सबसे पहले तो ऑयल को गर्म करते समय कि वो इतना ज़्यादा गर्म ना हो जाए कि हम खुद भी जल जाएँ। भाई हम भी तो प्रीशियस है ना, ठीक है। तो उसको अपने उल्टी स्किन पे ऐसे करके आपको हल्का सा ऐसे गिरा करके देखना है, ठीक है। जब आपको सहन हो जाए, जैसे मुझे ये सहन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, इसका मतलब ये ओके है, ठीक है। तो अपना बर्तन लेकर के फिर मैं पेशेंट को हल्का सा, हाँ जी, मैं उसको बताना है ताकि वो अवेयर हो जाए कि हाँ भाई तेल आने वाला है, ठीक है। मैडम मैं थोड़ा सा तेल डाल के देख रहा हूँ, आपको गर्म लगे तो बता देना, ठीक है। और हमेशा आप जो तेल डालना है वो डायरेक्ट स्किन पे नहीं डालना है, ये जो आटे की पाली बनी हुई है इस पर डालना है। जैसे मैं इस पर थोड़ा थोड़ा डालूंगा, ठीक है, इधर देखो, ठीक है मैडम, ठीक है। जब ये साइड में आ गया तो फिर धीरे धीरे ये, ठीक है, थोड़ा सा इनको अभी महसूस हो रहा है गर्म, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। उसको वापस ले लो चाहो तो, स्पंज से हमने जैसे ज़्यादा गर्म हो गया तो इसको हम वापस डाल के इसमें भी डाल सकते हैं। ठंडा ज़्यादा उधर तो इसमें से गर्म एक बार डुबो के उसमें कर दिया, उधर ज़्यादा गर्म है तो एक बार गर्म निकाल के इसमें वापस कर दिया, ठीक है। चलिए मैडम मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ तेल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे गर्म ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा नॉर्मल तेल भी अपने पास रखना है, ताकि वो नॉर्मल डाल के इसको हम बैलेंस कर दें। टाइम की कमी है तो हम इतना वेट, अभी तो हम थोड़ा सा मतलब बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी आपको जब आप खुद करेंगे तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ये कटी बस्ती प्रोसीजर है, ठीक है मैडम, मैं करूँ, ठीक है, ठीक है। हमें डायरेक्ट स्किन पे नहीं डालना तेल, ठीक है। जो ये आटे की पाली बनी हुई है हम इस पे डालेंगे। ये आपको दिख रहा है मेरे अंगूठे से धार बन के गिर रही है, इस तरीके से फिर आप बाद में धार बना के डालेंगे। अभी तो आप इसको साइड में डालेंगे, लेकिन जब पूरी तरह से हो जाएगा तो आप इसको धार बनाकर अंगूठे से डालेंगे, ठीक है, ठीक है मैडम। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अब इन्होंने बोला अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमेशा पेशेंट के हमें इसी वर्ड को ध्यान रखना है। पेशेंट को ये ना कहे पेशेंट अरे मेरे तो जल गया, ठीक है। हिलना नहीं है मैडम, हिलना नहीं है। पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलना है कि भैया आपको हिलना नहीं है, ठीक है। जब भी आप धार डालोगे हिलना नहीं है मैडम बिल्कुल भी। तो दोबारा डायरेक्ट वो स्किन पे नहीं जानी चाहिए, है ना। जो आटे की हमने पाली बना रखी है, अब क्या है, हमारा जो तेल है वो पूरी स्किन पे जा चुका है, तो अब हम बीच में डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे डालना है, धार बना करके, ये मेरा जो थंब है, थंब से देखो धार निकलेगी इस तरीके से, ये, ठीक है। अब फिर आपको चारों तरफ से इस तरीके से मूव करवाना है, ठीक है मैडम। बीच बीच में पेशेंट से आपको पूछते रहना है बार बार कि आपको गर्म तो नहीं लग रहा, आपको गर्म महसूस तो नहीं हो रहा, आपको गर्म महसूस तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है आधे घंटे से 45 मिनट तक हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है आधे घंटे से 45 मिनट तक हम करते रहेंगे।
पेशेंट को बोलना है कि बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई फालतू विचार उसके दिमाग में ना चले, अपने ट्रीटमेंट पे कंसंट्रेट करना है उसको। अगर हम कमर पे आंखें बंद रखनी है और महसूस करना है कि मेरी कमर पे ट्रीटमेंट हो रहा है, गर्माहट मुझे महसूस हो रही है, तेल की गर्माहट मेरी स्पाइनल कॉर्ड पे, आसपास की मांसपेशियों पे, सभी टिश्यूज में, सभी नसों नाड़ियों में वो गर्माहट जा रही है और मैं ठीक हो रही हूँ। ये आपको एक इंट्यूशन देना है, क्योंकि जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे ट्रीटमेंट डॉक्टर के साथ साथ, दवाई के साथ साथ पेशेंट की स्वयं की क्या उस समय इच्छा शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे पेशेंट को पंचकर्म करने के लिए मना किया गया है जो डॉक्टर की बात नहीं माने। अब वो बोले अरे इससे तो कुछ नहीं होता, अब वो कहे अगर अरे ये तो फालतू की चीज़ है, इससे कुछ नहीं होगा, तो उसको मना कर दो कि भाई तेरे कुछ होगा भी नहीं। क्योंकि जिस मरीज की वैद्य में या डॉक्टर में श्रद्धा नहीं है, उसके आदेश का पालन वो नहीं कर सकता, तो उसको आपको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ऐसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा बातों का बतंगड़ बनाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब आपने तेल डाला और लगते ही तनखा उछल गया बिल्कुल ही, अब वो उछल गया तो पूरा जल जाएगा। आप कितनी भी सावधानी रख लो, है ना, हालांकि आप अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखोगे, लेकिन फिर भी जो पेशेंट है वो इस तरह का नेचर है, उसका भी बातों का बतंगड़ बनाना जरा से सही, जैसे बिल्कुल एक कोमल लोग होते हैं। ठीक है, उसको आप कितना भी करोगे, अरे ये हो गया, अरे मेरे तो वो हो गया, अरे मेरे तो ये हो गया, तो उस तरह के पेशेंट को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अच्छे से पेशेंट को पहले जो प्रोसीजर आप करने वाले हो उसके बारे में पेशेंट को समझाओ कि हम क्या करने वाले हैं, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे उस चीज के लिए। ठीक है, जैसे इनको हमने बताया कि जी आपकी कमर पे हमने एक आटे का हमने वॉल बनाई, आटे की दीवार बनाई, दीवार बनाने के बाद में उसमें हम गर्म तेल डालेंगे, तो वो माइंड में पहले सेट कर ले कि हाँ जी गरम गरम मेरे कुछ लगने वाला है। अगर आप उसको बिना बताए गर्म कर दो एकदम से उछल जाएगा, है ना। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। जब पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है तो हमारा जो कमरा है उसमें कोई अच्छा म्यूजिक चलता रहे, कोई ओम का उच्चारण चलता रहे, कोई और भजन चलता रहे। ठीक है, मतलब हमें अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है बॉडी और माइंड दोनों का काम होना जरूरी है। बिल्कुल, हम शांत रहेंगे, हम भी अपने ट्रीटमेंट में कंसंट्रेट कर पाएंगे, और सेम चीज जो कर रहा है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, उसका भी ध्यान जो है वो मरीज की तरफ पूरा होना चाहिए, है ना। मरीज और डॉक्टर दोनों का ही ध्यान जो है, थेरेपिस्ट है उनका ध्यान अपने काम में होना चाहिए, एक अच्छी मनसा के साथ, है ना। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए अरे मैं तो कर दूं, आराम होना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अपने पैसे लेने हैं। नहीं, आपकी जब तक मन में ये इंटेंशन होगी नहीं भाई मैं उसको मन से काम कर रही हूँ, पूरी मेहनत से कर रही हूँ, पेशेंट मेरा ठीक होना ही चाहिए। ठीक है, फिर वैसी ही वाइब्रेशंस आपसे निकलेंगी और पेशेंट को जाकर वो इफेक्ट करेंगी। ठीक है, फिर इसको वापस निकालने के लिए हमें ऐसे करके स्पंज को इसमें डुबो करके निकालना है और अपने वापस इसमें डालना है। ठीक है, ठीक है। हम लोग करते थे तो हम लोग 2 बाउल रखते थे, एक थोड़ा सा नॉर्मल, अभी मैंने आपको वही ठंडा होता जा रहा है, मैंने आपको वही बताया ना। हाँ जी, को डालते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद में ये हटाएंगे, हटाने के बाद में जो तेल लगा रहेगा उससे हल्के हाथ से मालिश करनी है कमर पे। उसके बाद में आप चाहें तो स्टीम भी दे सकते हैं। तेल का प्रयोग इतना करना है कि ना ज्यादा कम रहे, पूरी जो स्किन है, जो त्वचा है हमारी, उसमें डूबी रहे, कम से कम आधा इंच तो डूबी रहे। आपको ये देखना है कि भाई पूरी तरह से जो त्वचा है हमारी फ्रेम के अंदर वो डूब रही है या नहीं डूब रही, कम से कम आधा इंच वो त्वचा डूबी रहनी चाहिए। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसमें क्या करते हैं, ऊपर से बल्ब लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बल्ब टांग दिया तो उस बल्ब की हीट से वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, ऐसे भी करते हैं। ठीक है मैडम, बार बार बीच बीच में हमें हर 2, 4, 5 मिनट में मैडम से जो भी पेशेंट है मैं उनसे, हाँ जी आप ठीक हो, आपको ठीक लग रहा है, ज्यादा गर्म तो नहीं है, ठंडा हो गया तो पूछना, ज्यादा ठंडा तो नहीं है, ठंडा हो गया तो चेंज कर दो, गर्म है तो थोड़ा सा उसको बैलेंस कर दो। ठीक है।